हेलो गाइज, स्वागत है आपका टेराफॉर्म के अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा और रिसोर्स ब्लॉक के बारे में। हम लोग ये भी देखेंगे कि हम लोग डेटा ब्लॉक को कैसे डिफाइन करते हैं, रिसोर्स ब्लॉक को कैसे डिफाइन करते हैं, और उसके कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे कि हम लोग कुछ उसके शॉर्टकट्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कोड में, जो कि हमारा कोडिंग को और आसान कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा मेरा स्क्रीन पे दिख रहा है, ये टेराफॉर्म का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। इसमें आप देख सकते हैं एज्योर आरएम प्रोवाइडर्स के लिए जितने भी एज्योर आरएम प्रोवाइडर्स से रिसोर्सेज बनते हैं, सारे रिसोर्सेज अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो तो आपको मिल जाएंगे। इस एज्योर आरएम प्रोवाइडर के लिए कितने सारे रिसोर्सेज बनते हैं। अगर आपको डायरेक्टली इसका कोड भी देखना है, जैसे आप सपोज कुछ भी कोड बनाना चाहते हो, जैसे आप एक वर्चुअल मशीन बनाना चाहते हो, तो इधर लेफ्ट में जाएंगे तो यहाँ पे कंप्यूट में रिसोर्सेज दिखेगा। यहाँ पे आपको एज्योर आरएम लिनक्स वर्चुअल मशीन दिखेगा, इसका रिसोर्स दिखेगा। यहाँ पे जाना है आपको। यहाँ पे जाने के बाद देख सकते हैं इसका पूरा एग्जाम्पल के साथ कोड दिया हुआ रहता है टेराफॉर्म का कि कैसे किया है। इसको आप या तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे रिसोर्स ग्रुप पहले बनाया है, वर्चुअल नेटवर्क बनाया है, सबनेट बनाया है, नेटवर्क इंटरफेस बनाया है, लिनक्स वर्चुअल मशीन भी बनाया है। ये सारे रिसोर्सेज जो वर्चुअल मशीन के बनाने के लिए हमें चाहिए, ये सारा हमें यहाँ पे मिलता है। अगर आप टेराफॉर्म में पूरा बिगिनर हो तो आप इस डॉक्यूमेंटेशन को रेफर कर सकते हो। यहाँ से जैसे आपको बस वर्चुअल मशीन के लिए चाहिए तो बस ये वर्चुअल मशीन वाला सेक्शन कॉपी करो, अपने कोड में पेस्ट करके इसमें माइनर चेंजेस आप कर सकते हो। जैसे आपको नेम्स वगैरह चेंज करने पड़ेंगे, कुछ पैरामीटराइज्ड करने पड़ेंगे। जैसे आप नेम अपना पैरामीटराइज्ड कर दो, साइज, एडमिन यूजर नेम, ये सारी चीज़ें आप पैरामीटराइज्ड कर दो और फिर सेम चीज़ का यूज कर सकते हो। इसके सारे आर्गुमेंट डिटेल्स भी आपको नीचे में दिख जाएंगे, डिटेल्स में कि कौन सा आर्गुमेंट है, उसका रिक्वायर्ड है या ऑप्शनल है, और उसका डिटेल वो क्यों क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे ओएस डिस्क है तो ओएस डिस्क को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको डिटेल में आपको मिल जाएगा पूरा। रिसोर्स ग्रुप नेम, एडमिन पासवर्ड, या फिर और भी कुछ एक्सेप्शंस भी है, तो सारी डिटेल्स आपको इसके टेराफॉर्म के डॉक्यूमेंटेशन में ही मिल जाता है। इसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा है टेराफॉर्म का। अगर आपको कोई भी इशूज आते हैं तो आप इसके डायरेक्टली डॉक्यूमेंटेशन में आकर के आप सारे इसके जो आर्गुमेंट्स हैं, यहाँ पे जितने भी आर्गुमेंट्स हैं उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ रहता है। आप यहाँ पर आकर के उसको रेफर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं VS कोड में और एक कोई भी रिसोर्स ब्लॉक और डेटा ब्लॉक डिफाइन करके देखते हैं। अगर आपको डेटा ब्लॉक या रिसोर्स ब्लॉक का पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। डेटा ब्लॉक क्या है, हम लोग जैसे हमारे पास कोई भी रिसोर्स है जो कि आइदर आपने मैनुअली क्रिएट किया हुआ है या फिर टेराफॉर्म के आउटसाइड क्रिएट किया हुआ है। जैसे आप बाइसेप से क्रिएट किए हो, एज्योर CLI से क्रिएट किए हो अगर हम एज्योर की बात करें, या फिर और भी कुछ एक्सटर्नल सोर्सेस से कैसे भी आप क्रिएट किए हो, उसको आपको टेराफॉर्म में यूज करना है उस रिसोर्स को। तो उसके लिए हम लोग डेटा कीवर्ड यूज करते हैं, डेटा ब्लॉक डिफाइन करते हैं। उसको यूज करने के लिए हम लोग डेटा कीवर्ड का यूज करते हैं डेटा ब्लॉक को लिखने के लिए। अगर मैं एग्जांपल दूं तो सपोज आप एक वर्चुअल मशीन बना रहे हो, तो आपको रिसोर्स ग्रुप चाहिए, राइट। आपको ये डिफाइन करना होगा कि जो मेरा वर्चुअल मशीन है वो किस रिसोर्स ग्रुप में बनेगा। और अगर आप रिसोर्स ग्रुप इस टेराफॉर्म का जो कॉन्फ़िगरेशन है आपका, इससे आप नहीं बना रहे हो, तो उस जो आपका रिसोर्स ग्रुप है उसको हमें यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन में इंपोर्ट आप बोल सकते हो कि करना पड़ेगा डेटा ब्लॉक के थ्रू। ओके, अगर हम इसका डॉक्यूमेंटेशन में भी हम देखें तो आप यहाँ पे देखोगे कि एक हमें रिसोर्स ब्लॉक मिलता है। अगर हम रिसोर्स ब्लॉक को मिनिमाइज करें यहाँ पे तो हमें डेटा ब्लॉक भी मिलता है। नीचे अगर आप जाएंगे तो डेटा सोर्सेज भी मिलता है कि जैसे हमारा एक वर्चुअल मशीन है, मैं अगर यहाँ पे देखूँ वर्चुअल मशीन को हम लोग कैसे अपने डेटा ब्लॉक के थ्रू उसको अपने टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन में ला सकते हैं।
यहाँ पे देखिए डेटा ब्लॉक के लिए डेटा कीवर्ड होता है और ये ब्लॉक डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, बस ये जो डेटा ब्लॉक के थ्रू हमारा ये वर्चुअल मशीन को उसका नेम दिया है, वो कौन सा रिसोर्स ग्रुप में दिया है, और इस वर्चुअल मशीन को हम लोग डायरेक्टली रेफर कर सकते हैं। जैसे आप अगर इस वर्चुअल मशीन के लिए आप अलर्ट बनाना चाहते हो, या फिर ये वर्चुअल मशीन आपने टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन से नहीं बनाया है, या ये तो कहीं और से बना है, या फिर आपने मैनुअली बनाया है, तो इसको अपना टेराफॉर्म के कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए हम लोग यूज करने के लिए बेसिकली उसका डेटा ब्लॉक यूज करते हैं। ओके, डेटा ब्लॉक के बाद या तो आप आउटपुट इसका लिख सकते हैं अगर आप इस डेटा ब्लॉक को मॉड्यूल में यूज कर रहे हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली डेटा डॉट उसका जो ये रिसोर्स टाइप है उसको और इसका नेम से रेफर कर सकते हैं। ओके, चलिए VS कोड में चलते हैं और इसको देखते हैं कैसे हम लोग डेटा ब्लॉक को यूज कर सकते हैं। ओके, डेटा ब्लॉक को लिखने के लिए हम लोग डेटा कीवर्ड यहाँ पे लिखेंगे डेटा, उसके बाद हम लोग कोई भी रिसोर्स नेम दे देंगे। ये हमारा रिसोर्स टाइप है, जैसे अब वर्चुअल मशीन या फिर अगर देख जो यहाँ पे आपको रिसोर्स टाइप मिलता है, जैसे अगर आप कुछ API मैनेजमेंट सपोज आप एज्योर का यूज करना चाहते हो जो कि आपका ऑलरेडी एज्योर में है, तो इस ब्लॉक को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये हमारा रिसोर्स टाइप हो गया। इसका हम लोग रिसोर्स नेम दे देंगे जो कि हम लोग यूज करेंगे, एक सिंबॉलिक नेम है, जैसे आप API मैनेजमेंट इस टाइप का कुछ नेम दे दें। ओके, यहाँ पे जाएंगे तो इसके कुछ रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स रहते हैं। अगर आप एक Ctrl+A दबाएं तो जैसे आपको इसमें नेम आपको देना होगा, नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, या तो यहाँ पे आप हार्ड कोड कर सकते हैं इस टाइप से, इसमें इसके अंदर आप रख सकते हैं जैसे आपका टेस्ट या ऐसा कुछ करके है। अगर आप इसको वेरिएबल से लाना चाहते हैं तो var डॉट नेम यहाँ पे इस टाइप से API मैनेजमेंट नेम इस टाइप से दे सकते हैं। और क्या चाहिए हमें, यहाँ पे एक रिक्वायर्ड आर्गुमेंट है जो कि रिसोर्स ग्रुप नेम है, वो चाहिए, तो हम लोग उसको भी ऐड कर देंगे। var डॉट रिसोर्स ग्रुप नेम हम ये डाल देंगे। ये हमें एरर दे रहा है क्योंकि हमने ये दोनों वेरिएबल्स को अभी डिक्लेयर नहीं किया है कहीं पे। जैसे ही हम लोग उसको डिक्लेयर करेंगे ये हमारा एरर यहाँ से चला जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग कोई भी जो रिसोर्स हमारा एग्जिस्टिंग है उसको हम लोग यहाँ पे ला सकते हैं और उसको अपने कॉन्फ़िगरेशन में यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ एडवांस भी है, जैसे एडवांस अगर आप बात करें तो जैसे काउंट का यूज कर सकते हैं। काउंट यूज हम लोग करते हैं इसको लूप में चलाने के लिए। जैसे आप एक बार में क्या चाहते हो कि मल्टीपल रिसोर्सेस हैं आपके और उसको आप इंपोर्ट करना चाहते हो, जैसे आपका API मैनेजमेंट भी है, आप चाहते हो कि आपका एक वर्चुअल मशीन भी है, उसको भी आप एक ही टाइम लूप में इंपोर्ट कर लो, अपने कॉन्फ़िगरेशन में ले आओ और उसका यूज करो। तो उस केस में आप काउंट का यूज कर सकते हैं, काउंट का यूज कर सकते हैं। अगर आप कुछ डिपेंडेंसी लगाना चाहते हैं, या अगर आपका डेटा ब्लॉक किसी रिसोर्स पे या फिर कोई और भी डेटा ब्लॉक पे या कोई मॉड्यूल पे डिपेंडेंट है, तो आप यहाँ पे काउंट के बाद आप डिपेंड्स ऑन भी लगा सकते हैं। यहाँ पे डिपेंड्स ऑन में कुछ भी आप अगर आप मॉड्यूल्स या कोई रिसोर्स है वैसे कुछ भी आप दे सकते हैं। डिपेंड्स ऑन के बाद आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे ये लाइफ साइकिल यूज कर सकते हैं इग्नोर करने के लिए। इग्नोर नहीं मतलब आप इसमें बहुत सारे जैसे पोस्ट कंडीशन प्री कंडीशन वैलिडेट करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आपके पास कुछ कंडीशन है, ये टेस्ट करना चाहते हैं कि ये रिसोर्स है या फिर कुछ भी कॉन्फ़िगर्ड है ऑलरेडी या नहीं, तो उसके लिए आप प्री कंडीशन यूज करते हैं एंड पोस्ट कंडीशन भी यूज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो डिटेल्स है, काउंट हो गया, डिपेंड्स ऑन हो गया, लाइफ साइकिल वगैरह हो गया, ये मैं आगे के वीडियोज में कवर करूँगा क्योंकि ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है। पहले हम लोग बेसिक को देख लेते हैं,
नेम, अगर आपको डेटा ब्लॉक किसी को इंपोर्ट करना है तो बस ये दो जो प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे, एट्रीब्यूट्स हैं, नेम एंड रिसोर्स ग्रुप नेम, वो सफिशिएंट है उस रिसोर्स को यहाँ पे अपने टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए। एरर दे रहा है, चलिए हम लोग इसको डिक्लेयर करते हैं। हमें ये सब नहीं चाहिए, इसको हटा देते हैं हम लोग। वेरिएबल हमने क्या क्या लिया है यहाँ पे, एपीआई मैनेजमेंट लिया है, तो हम लोग इसका नेम दे देते हैं वेरिएबल एपीआई मैनेजमेंट नेम। हम लोग इसका दे देते हैं टाइप स्ट्रिंग होगा हमारा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हम लोग हटा देते हैं, फिर चलो नेम दे देते हैं इसका टेस्ट, इस टाइप का नेम देते हैं। देखिए जैसे ही मैंने वहाँ पे डिक्लेयर किया, ये हमारा जो एरर दे रहा था यहाँ पे, ये एरर चला गया। इस टाइप से, इसी टाइप से हम लोग इसको भी डिक्लेयर कर देंगे। वेरिएबल कीवर्ड का यूज करेंगे इसमें, और यहाँ पे हम लोग इसका टाइप डिफाइन करेंगे। टाइप हमारा ये भी होगा स्ट्रिंग। अगर आपको कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना है तो आप इस टाइप से दे सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग डेटा ब्लॉक का यूज करते हैं। अगर हमने उसको वेरिएबल में यूज किया है तो हम लोग उसको यहाँ पे डिक्लेयर भी करते हैं उस वेरिएबल को। फिर ये जो हमने वेरिएबल यहाँ पे दिया, इसका वैल्यू हमें यहाँ से जो .tf फाइल हमने दिया है, यहाँ से हमें सप्लाई भी करना पड़ेगा। चलिए हम लोग इसको भी ऐड ही कर देते हैं। जैसे एपीआई मैनेजमेंट नेम दे देंगे यहाँ पे, इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। इक्वल टू इस टाइप से आप जैसे आप दे सकते हो कि टेस्ट APIM-01, इस टाइप से आप एपीआई मैनेजमेंट नेम देना चाहते हो। और अगर इसका रिसोर्स ग्रुप नेम भी देना चाहते हैं तो आप रिसोर्स ग्रुप नेम भी इस टाइप से दे सकते हैं। सपोज आप test-rg-01, इस टाइप से मेरा रिसोर्स ग्रुप का नेम है। तो जब आप इस टेराफॉर्म के कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रन करोगे तो यहाँ से ये वैल्यू ले लेगा। अगर आप यहाँ पे नहीं देते हो तो आपको आर्गुमेंट्स में टेराफॉर्म अप्लाई रन करते टाइम पास करने पड़ेंगे। अगर आप पास नहीं करते हो तो आपका पाइपलाइन ऑफ कोर्स फेल हो जाएगा, या फिर अगर आप कमांड लाइन से भी रन कर रहे हो तो आपका कमांड फेल हो जाएगा, ये डिप्लॉय नहीं करेगा क्योंकि आप वो आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हो। ओके, डेटा ब्लॉक के बाद हम लोग डिफाइन करते हैं जो कि मेरा मेन आप बोल सकते हो ब्लॉक रहता है वो रिसोर्स का। इस रिसोर्स ब्लॉक के अंदर जो भी रहेगा वही क्रिएट होगा टेराफॉर्म के लिए। जो भी आप यहाँ पे डिफाइन करोगे उसी को आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आप रिसोर्स सेक्शन, रिसोर्स ब्लॉक के अंदर आपका रहेगा वर्चुअल मशीन है, आप डेटा ब्लॉक के अंदर कुछ भी डाल दो, क्रिएट नहीं होगा, उसको बस आप यूज कर सकते हो। आपको रिसोर्स क्रिएट करने के लिए इस रिसोर्स ब्लॉक के अंदर ही आपको रिसोर्स डिफाइन करने पड़ेंगे, तभी वो क्रिएट होगा। और एक बात और यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जैसे जो भी आप रिसोर्स डेटा ब्लॉक के अंदर ऐड कर रहे हो वो रिसोर्स ऑलरेडी होना चाहिए इस कॉन्फ़िगरेशन को रन करने से पहले। अगर वो नहीं है तो आपका ये डेटा ब्लॉक फेल हो जाएगा, एरर देगा कि रिसोर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इस टाइप का एक एरर से फेल हो जाएगा। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि ये डेटा ब्लॉक से पहले हमारा वो जो रिसोर्स है वो क्रिएट हो जा रहा है। अगर आपने सपोज इसी कॉन्फ़िगरेशन से भी क्रिएट कर रहे हो तो आपको सही से यहाँ पे डिपेंडेंसी सेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे डिपेंड्स ऑन कीवर्ड यूज करके जो मॉड्यूल या रिसोर्स से क्रिएट हो रहा है आप यहाँ से डिपेंडेंसी भी डाल सकते हैं। रिसोर्स ब्लॉक के लिए भी हम लोग सेम यहाँ पे हम लोग ये दे देते हैं जो हमारा है। जैसे आप एपीआई मैनेजमेंट का ही मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पे, तो एज्योर RM एपीआई मैनेजमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ मैं। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्टली इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको इससे भी थोड़ा इजी तरीका चाहिए, अगर आप नहीं चाहते हो कि इतना कोडिंग वगैरह करो या फिर आपको कुछ इशूज आ रहे हैं, तो आप डायरेक्टली इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाओ।
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एपीआई मैनेजमेंट है, रिसोर्सेस में एज्योर आरएम एपीआई मैनेजमेंट है, ये इसका मेन है। आपको जस्ट डायरेक्टली इसका कोड यहाँ से कॉपी कर लेना है और आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो जो आपको डिफ़ॉल्ट या जो रिक्वायर्ड और एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल गए हैं इस टाइप से। अगर आपको ये नहीं करनी है तो अगेन इसको हम लोग हटाते हैं और मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। ये एज्योर आरएम एपीआई मैनेजमेंट हमारा रिसोर्स टाइप है और इसका नेम हम लोग कुछ देंगे, जैसे आप कुछ भी नेम दे दो, जैसे APIM1 या कुछ अपने हिसाब से। आप अगर आपका कुछ ऑर्गेनाइजेशन नेमिंग कन्वेंशन भी फॉलो करता है तो उस नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से आप इसको दे सकते हैं। इसके आर्गुमेंट्स के लिए हम यहाँ पे ये करेंगे, अगर कंट्रोल प्लस स्पेस दबाएंगे और आपने टेराफॉर्म का एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है, प्लस में जो टेराफॉर्म का एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिया है VS कोड में ऑलरेडी, तो आपको ये सारे डिटेल्स यहाँ पे दिखेंगे कि क्या क्या आपको आर्गुमेंट्स यहाँ पे मिलते हैं। जैसे नेम है, नेम ऑफ कोर्स ये हमारा रिक्वायर्ड आर्गुमेंट होगा, तो हम लोग var डॉट APIM नेम इस टाइप से हम लोग, या API मैनेजमेंट नेम सही है, ये हम लोग इस टाइप से नेम इसका दे देंगे, वेरिएबल से ले लेंगे। अगर आप कुछ हार्ड कोड करना चाहते हो या फिर जो आप चाहते हो कि ये हमारा कांस्टेंट रहेगा सारे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ये आप इसको हटाना नहीं चाहते हो या फिर इसको चेंज नहीं करना चाहते हो, तो आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं। रिसोर्स ग्रुप नेम भी हमारा वही var डॉट रिसोर्स ग्रुप नेम रहेगा। इस टाइप से आपको जितने भी प्रॉपर्टीज चाहिए आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे एक SKU नेम रहेगा तो SKU नेम के लिए एक डेवलपर इसका प्रॉपर्टी रहेगा, ये इस टाइप से रहेगा। तो हम लोग इसको हार्ड कोड भी ऐसे कर सकते हैं। ये हमने इसको हार्ड कोड कर दिया। अगर और यहाँ पे आप जब ये कर्सर को करेंगे, जो रेड वाला एरर दिख रहा है इस पे, तो आपको दिखाएगा कि क्या क्या रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है। जैसे यहाँ बोल रहा है लोकेशन, पब्लिशर ईमेल एंड पब्लिशर नेम रिक्वायर्ड है, तो हम लोग लोकेशन भी ऐड कर देंगे। लोकेशन जैसे इसको भी मैं यहाँ ये कर देता हूँ, जैसे ईस्ट US अभी के लिए डाल देता हूँ। और क्या है, पब्लिशर ईमेल था var डॉट पब्लिशर, इसको भी वेरिएबल से हम लोग ले लेंगे। और एक शायद पब्लिशर नेम था, तो इसको भी हम लोग वेरिएबल से ले लेंगे। ये एरर हमें दे रहा है क्योंकि ये हमारा पब्लिशर ईमेल और पब्लिशर नेम हमारे टेराफॉर्म के वेरिएबल्स में नहीं है, तो हम लोग इसको ऐड कर देंगे। अगर आपको कॉपी पेस्ट इसको इजी रहता है, यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर दो। इसका नेम हम लोग चेंज कर देंगे पब्लिशर ईमेल, और इसका नेम चेंज कर देंगे पब्लिशर नेम। डिफ़ॉल्ट में आप कुछ भी डाल देते हो, ईमेल आपका अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। ये हमने ऐड कर दिया वेरिएबल्स में। इसके बाद हमें अगेन सेम इसका वैल्यू हमें .tf फाइल से देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं इसको हार्ड कोड करना तो आप यहाँ पे हार्ड कोड भी कर सकते हैं। इस टाइप से हम लोग डेटा ब्लॉक डिफाइन करते हैं और रिसोर्स ब्लॉक डिफाइन करते हैं। तो जब इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हम लोग रन करेंगे तो क्या होगा, इसको जब जैसे ही हम लोग रन करेंगे तो ये हमारा पहले डेटा ब्लॉक रन करेगा और ये चेक करेगा कि हमारा जो API मैनेजमेंट हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर ये है कि नहीं, इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर है कि नहीं। अगर आपका ये API मैनेजमेंट, इसका मैं अगर नेम यहाँ पे देख लूँ क्या मैंने दिया है, टेस्ट API-01, ये चेक करेगा कि जो रिसोर्स ग्रुप मैंने दिया है test-rg01 इसके अंदर है कि नहीं। अगर नहीं है तो ये ब्लॉक आपका
फेल हो जाएगा, ये ब्लॉक फेल हो जाएगा और आपका टेराफॉर्म भी वहीं पे फेल हो जाएगा। अगर ये आपका रिसोर्स ऑलरेडी है तो ये ब्लॉक चलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका ये वाला रिसोर्स जो ब्लॉक है इसका ये रन होगा और ये रिसोर्स क्रिएट करेगा। यहाँ पे आप मल्टीपल रिसोर्स डाल सकते हो, इस टाइप से मल्टीपल रिसोर्स डाल सकते हैं यहाँ पे। और भी अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं, जैसे इस टाइप का कुछ रिसोर्स बनाना चाहते हैं, तो इसका भी नेम दे करके जितने भी आपका यहाँ पे रिसोर्स रहेगा उतने रिसोर्स ये क्रिएट करेगा। अगर आपको सपोज डिपेंडेंसी ये सब डालना है तो डाल सकते हैं। डिपेंडेंसी ये सब मैं किसी अगले वीडियोज में कवर कर लूँगा। इसके बाद अगर एक चीज़ मैं बताना यहाँ पे भूल गया, जो हमने डेटा ब्लॉक यूज किया, राइट, तो डेटा ब्लॉक हमने यहाँ पे जो डिफाइन किया है इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे। यूज करने के लिए या तो हम लोग आउटपुट भी लगा सकते हैं। आउटपुट के लिए हम लोग इस टाइप से कर सकते हैं, यहाँ पे आउटपुट का नेम देंगे। जैसे नेम हम लोग सपोज एग्जाम्पल दे सकते हैं और इसका अगर हम लोग वैल्यू दें तो वैल्यू में हम लोग कर सकते हैं डेटा डॉट इस टाइप का डॉट। अगर हम लोग इसका सपोज नेम लेना चाहें तो ये नेम ले लेंगे। इस टाइप से हम लोग यूज कर सकते हैं, इसका आउटपुट ले सकते हैं इसका। अगर हमको ऐसे नहीं चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि इसका हम लोग डायरेक्टली यूज कर लें यहीं पे, तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे है डॉट API मैनेजमेंट हटा देंगे और ये वाला यूज करेंगे ये नेम। इससे हमारा क्या होगा कि ये डिपेंडेंसी भी क्रिएट हो गया। इसको हम लोग इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी बोलते हैं कि ये इंटरनली जो हमारा रिसोर्स सेक्शन है इस डेटा ब्लॉक पे डिपेंडेंट हो गया। मतलब क्या होगा कि ये हमारा रिसोर्स ब्लॉक जो है जब तब तक रन नहीं करेगा जब तक हमारा डेटा ब्लॉक रन करता है। ओके, पहले डेटा ब्लॉक हमारा रन करेगा, उसके बाद ही हमारा रिसोर्स ब्लॉक रन करेगा, क्योंकि ये इंटरनली आप बोल सकते हो कि ये इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। हमने इसको डेटा ब्लॉक पे डिपेंड करा दिया है। ओके, तो पहले डेटा ब्लॉक रन करेगा फिर रिसोर्स ब्लॉक रन करेगा। तो इस टाइप से हम लोग डेटा ब्लॉक क्रिएट करते हैं और उसको हम लोग रिसोर्स सेक्शन में यूज करते हैं। ओके, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और भी डिटेल्स में चीज़ें, जैसे हम लोग मॉड्यूल्स कैसे डिफाइन करते हैं और हम लोग डिपेंडेंसीज कैसे सेट करते हैं, लाइफ साइकिल ये सब वगैरह क्या है, लूप में कैसे हम लोग टेराफॉर्म को रन कर सकते हैं, काउंट, फॉर ईच लूप, ये सब हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है मेरा तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।